नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की, और अनुपात समानुपात के अंदर लास्ट जो क्लास में था हमने बहुत बेसिक चीज़ें देखी थी। हमें कहीं पर ए और बी का हमें मतलब 2/3, 4/5 और 6/7 ऐसा कुछ दे रखा था, उसका सरलतम रूप निकालना था। या कहीं पर 3a, 4a, 5a बराबर दे रखा था, उसका सरलतम रूप निकालना था। या फिर 2/5, 3/4a, 7/10c इस तरह से आपस में दे रखा है, तो ए बी सी निकाल लेते थे। दूसरा, ए और बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का दे दिया, तो ए बी सी का अनुपात पूछा था, वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे थे। और आगे बढ़ते हैं, कुछ नए प्रश्न लिखते हैं भाई। जैसे मान लो कभी भी इस तरह से अनुपात दे दिया आपको, सपोज आपको क्वेश्चंस और लिखते हैं अनुपात समानुपात के अंदर। और यदि आपको क्वेश्चंस में दिया, यदि आपको क्वेश्चंस में दे दिया कि ए अनुपात बी है ना, वो मान लो 2:5 है। ए अनुपात बी कितना है? 2:5 है। ए अनुपात सी है, वो आपको दे दिया मान लो 3:4। और ए अनुपात आपसे दे दिया डी है, वो लिख दिया मान लो 4:5 है। कितना? 4:5 है। और आपसे फिर पूछ लिया कि बताओ हो, तो फिर आपसे पूछ लिया कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। मान लो क्वेश्चंस ऐसा आ गया, ए बी का अनुपात दे दिया, बी सी का अनुपात दे दिया, और ए डी का अनुपात आपसे दे दिया। और फिर आपसे पूछ लिया कि बताओ ए बी सी डी का अनुपात कितना होगा। आपसे पूछ लिया कि ए बी सी डी का अनुपात कितना होगा। बताइए, ए बी ए सी ए डी का अनुपात दे दिया है, ए बी सी डी का अनुपात आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले तो हमें ए बी सी डी का अनुपात चाहिए सर। भाई ए बी सी डी का अनुपात चाहिए। देखो ए सब में पड़ा है सर लेकिन यहाँ ए 2 अनुपात में, या 3 अनुपात में, या 4 अनुपात में। पहली बात तो ए का अनुपात सब में सेम होना चाहिए। अब सर सेम कैसे बनाए? हमें ऐसा किससे गुणा करें कि जिससे ये सेम बन जाए। तो हमें सर यहां पर एक ऐसी वैल्यू से गुणा करना है जिससे ये सभी के सभी क्या हो जाए? सेम बन जाए। ठीक है, मतलब मुझे ए बी सी डी का ए का अनुपात सेम होना चाहिए। अब कैसे बन सकता है ये बताओ मुझे। मैं यदि इसको यदि ये जो अनुपात है हमारे पास में, ठीक है, इसको सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं सर, इसको मैं 3 से और इसको 4 से गुणा कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं सर 2 से और 4 से गुणा कर लेता हूं। और इसको देखा हम लोगों ने, तो सर यहां से मैं इसको किससे कर लेता हूं? 2 और 3 से गुणा कर लेता हूं। भाई इसको ऐसा गुणा करने पर क्या होता है देखिएगा। इसको गुणा करने पर 3 × 4 12, 12 × 2। ठीक है, अच्छा 2 तो सब में कॉमन लिख रहा है मुझे, 2 तो सब में कॉमन लिख रहा है। तो हम लोग क्यों इतना कैलकुलेशंस करें, थोड़ा सा पहले से ही यहां पर मुझे ये बताओ। यहां हालांकि 2 कॉमन लग रहा है, इसलिए बाकी ये भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। हमारा टारगेट जो है वो सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, हमारा टारगेट, हालांकि आप लोग सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि इससे गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया कि मुझे सर यहां 2 है, तो यहां पर भी यहां 4 है, तो क्या ये 2 बन सकता है? 2 से गुणा करते ही 4 बन जाएगा। 2 से गुणा करते ही 4 बन जाएगा। मतलब 2, 3, 4 का एलसीएम लें, 2, 3, 4 का एलसीएम लें, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। 12 बनाने के लिए मुझे बताओ इसको किससे करना पड़ेगा? 6 से। 12 बनाने के लिए इसको किससे करना पड़ेगा? 4 से। 12 बनाने के लिए इसको किससे? 3 से। अब मुझे ये बताओ, 6 × 2 12 और 6 × 5 30, 12:30। 4 × 3 12 और 4 × 4 16। यहां से 4 × 12 और यहां पर 15, जिससे ये सभी सेम हो गए। इसका मतलब ए का अनुपात कितना है सर? 12। बी का अनुपात कितना है सर? 30। सी का अनुपात कितना है सर? 16। और डी का अनुपात कितना है? 15। बस यही इसका आंसर है। सिंपल सा इतना ही करना था। मैंने क्या किया, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। तो 12 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा किया, 12 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा किया, और 12 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा किया।
लिख दिया आप सबने, 12, 30, 16 और 15। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर। मान लो क्वेश्चंस ऐसा होता भाई, ठीक है, यदि मेरा क्वेश्चंस कुछ ऐसा होता, सुनना वापस लिख रहा हूं यहां पर, यदि क्वेश्चंस ऐसा होता, यदि अपना क्वेश्चंस कुछ ऐसा होता, यदि आपको मैं कहूं कि बताओ A अनुपात जो B है ना वो है 3:4 और C अनुपात D बराबर है वो है 2:5, ठीक है, हो तो बताओ ABCD कितना होगा, ABCD कितना अनुपात होगा। मान लो ऐसा क्वेश्चंस होता, AB का अनुपात दे दिया, CD का अनुपात दे दिया और आपसे पूछा है ABCD का अनुपात कितना होगा। अब देखो मुझे ये बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। ठीक है, किसी का आंसर ये आया क्या, 3:4:2 यदि किसी का ये आंसर है तो एकदम गलत है, यदि ये आंसर है तो एकदम गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ए बी है, सी डी है। क्या बी और सी, ए और बी क्या इस अनुपात में बी है, क्या नहीं है सर, इस अनुपात में बी नहीं है। इस वजह से हम इसका अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई रिलेशंस है भी नहीं। तो ये जो आपने यदि किसी का आंसर ये आ रहा तो एकदम गलत है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रखे हैं पेपर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रखे हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चंस लिखना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस लिखना। यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रखा है यदि A अनुपात B, ठीक है, यदि A प्लस B अनुपात में, ठीक है, B प्लस C अनुपात में C प्लस A बराबर में कोई अनुपात दे दिया, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का अनुपात आपको क्वेश्चंस में दे रखा है और ये मैं मान लेता हूं। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं 5:6:7 हो। ठीक है, हो तथा आपको ये भी दे रखा है तथा A प्लस B प्लस C है ना, इसकी भी वैल्यू दे रखी है। आपको दे रखा है A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, इसकी जो वैल्यू है ना वो है 5:6:7। ठीक है, और साथ में A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है ना वो आपको दे दी, मान लो कितनी, 45 हो। 45 हो तो मैं आपसे पूछूं, हो तो आपसे पूछे कि बताओ C का मान कितना होगा। भाई आपसे पूछ लिया कि C का मान कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चंस में A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का अनुपात दे दिया, A प्लस B प्लस C का योग दे दिया और आपसे पूछा है बताइए C का मान कितना होगा। आपसे पूछा है कि C का मान कितना होगा। A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का अनुपात 5:6:7 है। A प्लस B, B प्लस C और का आपको वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछा है C का वैल्यू कितना। देखिए इसको समझने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, बाद में तो डायरेक्ट आप ऐसे करना। ठीक है, कैसे, देखो हमारे पास अनुपात है, 5 अनुपात किसका है सर, A प्लस B का है। सर 6 अनुपात किसका है, B प्लस C का है। और 7 अनुपात किसका है, C प्लस A का है। ये हमारे पास में अनुपात पड़े हैं भाई। और A प्लस B प्लस C का योग कितना है, 45 है। तो बताओ C का मान कितना होगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमारे टारगेट जो हमारा रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा A प्लस B प्लस C का अनुपात ज्ञात करना। A प्लस B प्लस C का अनुपात ज्ञात करने के लिए मैं इन तीनों को जोड़ता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, तीनों को जोड़ने पर भाई जैसे ही तीनों को जोड़ता हूं, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, इसमें यदि मैं तीनों को जोड़ता हूं तो तीनों को जोड़ने पर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C होगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C होगा। और 5, 6, 7 तीनों को जोड़िए, 5, 6, 7 तीनों को जोड़ूंगा तो सर 18 होगा। 5, 6 और 7 को जोड़ने पर 18 होगा। इसका मतलब यदि मैं A प्लस B प्लस C का योग निकालूंगा ना, A प्लस B प्लस C का, वो कितना आ जाएगा, 9। समझ में आया।
यानी सर a प्लस बी प्लस सी का जो अनुपात है वो 9 है। a, b और c का अनुपात 9 है। हमें सर टोटल 45 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन हमें c का मान चाहिए, इसका मतलब c का अनुपात चाहिए। इसका मतलब हमें c का अनुपात, भाई c का अनुपात कहां से आएगा सर, तीनों का अनुपात b है, c का चाहिए तो a प्लस बी का अनुपात हटा दो। a प्लस बी का अनुपात कितना है सर, 5 है। भाई a प्लस बी का अनुपात कितना है सर, 5 है। इसका मतलब मुझे c का अनुपात चाहिए। यदि मुझे c का अनुपात चाहिए तो मैं सर टोटल 9 अनुपात हैं, उस 9 अनुपात में से c का चाहिए तो मैं a प्लस बी का अनुपात हटा दूंगा। a प्लस बी का अनुपात कितना है सर, 5 है। तो बताओ यहां से c का मान आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कितना अनुपात आ जाएगा, 4 अनुपात आ जाएगा। अब क्वेश्चंस में मुझे बताओ 45 टोटल हैं, उसमें टोटल 9 और इसको 4 से गुणा करोगे तो 9 का पाड़ा इसमें 5 बार और 5 इंटू 4 करने पर 20। ये 20 किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। 20 किसका मान आ जाएगा, सी का मान आएगा। अच्छा, यदि इसी क्वेश्चंस में मुझे बी का मान चाहिए, यदि इसी क्वेश्चंस में मुझे बी का चाहिए तो सर बी टोटल 9, इस 9 में से 9 में से बी का चाहिए ना, तो ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात कितना है, 7 है। तो 9 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल 45 है, उसमें 9 का भाग देना और 2 से गुणा करना। 9 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी का 10 आ जाएगा। अच्छा, ए का पूछता तो सर ए का भी निकाल लूंगा। टोटल 9 में से ए का निकालना है तो बी और सी को हटाओ। बी और सी कितना है, 6 है। 6 इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा सर, 3 अनुपात। तो इसका मतलब 45 के अंदर 9 का भाग देकर 3 से गुणा कर लें। 9 का पाड़ा इसमें 5 बार और 5 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा सर, 15। 5 इंटू 3 करने पर 15। ये किसका मान आ जाएगा सर, ए का। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, 20 और 10 30, 30 और 15 45, टोटल 45 हुए कि नहीं हुए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चंस में, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। कुछ नहीं करना था, देखो इसमें तो पेन चलाने की जगह 5 6 7 सबको जोड़ दो और आधा कर लो। 5 6 7 सबको जोड़ा तो 18, 18 का आधा 9, 9 का भाग 45 में दे दो 5। 5 को अब जिससे पूछा उसका ज्ञात कर लो। यदि मुझे ए का पूछे तो बी और सी को हटाओ। बी और सी 6 हैं, 9 में से 6 घटाओ, 3 3 इंटू 9, ठीक है, 3 इंटू 5 15, ए का मान 15 आ गया। बी का पूछे तो ए और सी को हटाओ। ए और सी कितना है, 7, 9 में से 7 घटाओ 2, 2 को 5 से गुणा करो 10, बी का मान कितना आ जाएगा, 10। अरे ये बात समझ में आई, तो यदि समझ में आया तो ये क्वेश्चन करके बताओ। अरे ये सब समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, बाकी पेन भी नहीं चलाना पड़ता है भाई, पेन भी नहीं चलाना पड़ता है। एक बार एक परीक्षा में प्रश्न आया था ये वाला, एक बार एक परीक्षा में प्रश्न आया था, यदि P प्लस Q अनुपात में Q प्लस R अनुपात में R प्लस P, P प्लस Q अनुपात में Q प्लस R अनुपात में R प्लस P बराबर में दे रखा है 6 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो, तथा P प्लस Q प्लस R की जो वैल्यू है वह 14 हो, 14 हो 14 हो, ठीक है। तो मुझे बताओ हो तो R का मान क्या होगा, बताइए आप, R का मान क्या होगा, फटाफट करके बता दो आप। बताइए
कर लिया आप सबने। सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, तीनों को जोड़ने पर, देखो तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर अब मेरे को जो पूछा वही निकालूंगा। तीनों को जैसे ही जोड़ूंगा 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार P आएगा, 2 बार Q आएगा, 2 बार R आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस P प्लस Q प्लस R, 6 7 8 को जोड़ूंगा तो सर 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब P प्लस Q प्लस R की बात करेंगे तो 21/2 कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 10.5 आएगा। तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। अब क्वेश्चंस में 14 दे रखा है, आपको R पूछा है, भाई R निकालने के लिए सर 10.5 टोटल है, इसमें से R चाहिए तो P प्लस Q को हटाऊंगा, P प्लस Q कितना सर 6 है, इसमें से 6 घटाऊंगा तो सर 4.5 आएगा, 4.5 आएगा। तो बताओ टोटल कितना है सर 14 है, टोटल कितना है 14, इधर टोटल कितना है सर 10.5 है और इनटू चाहिए क्या 4.5, तो बताओ R का मान आ जाएगा। क्या R का मान यहाँ से कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे क्या, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, 45 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं, ठीक है, 15 का पहाड़ा दे देते हैं, 15 का पहाड़ा इसके अंदर 3 बार, 15 का पहाड़ा इसमें 7 बार और 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 3 कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। भाई R का मान निकालने के लिए इसमें से घटाऊंगा, 15 का पहाड़ा 3 बार, 15 का पहाड़ा 7 बार, 7 का पहाड़ा 2 बार, 2 × 3 6 आपका आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? अरे आप सभी कर सकते हैं ना, सभी क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लोगे ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा बनाए तो प्रश्न ये बनाता है, यदि, ठीक है, आपसे पूछता है यदि A अनुपात B प्लस C, यदि A अनुपात B प्लस C, ठीक है, A अनुपात B प्लस C बराबर दे रखा है 2:5, ठीक है, B अनुपात A प्लस C ये दे दिया आपको, B अनुपात तो ये दे दिया आपको 3 अनुपात, ठीक है, 3:7 हो तो आपसे जो पूछा है, ठीक है, हो तो आपसे जो पूछा है वो पूछेगा, हो तो आपसे पूछेगा C अनुपात A प्लस B कितना होगा। अच्छा क्वेश्चंस बनाए, थोड़ा सा लेवल का प्रश्न बनाए तो एग्जामिनर ये प्रश्न भी बना सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। A अनुपात में B प्लस C, B अनुपात में A प्लस C, ठीक है, और C अनुपात में A प्लस B दे रखा है। आपको A अनुपात में B प्लस C, B अनुपात में A प्लस C और C अनुपात में A प्लस B का पूछा है। देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। सर हमारे इस प्रश्न के अंदर A का अनुपात 2 है, B का अनुपात 3 है और C का अनुपात आपसे पूछा है, लेकिन यहाँ B प्लस C का है। ऐसे तो है नहीं कि मैं सर B प्लस C का 5 है, उसमें से B 3 है तो A का मान आ गया, तो ऐसा तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। A का मान यदि 2 है तो इसका मतलब अपने को A का मान 2 है तो इसका मतलब C का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, C का मान 2 हटाऊंगा 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। इसका मतलब बराबर तो बनाना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर देखो A B C, यहाँ पर A B C, यहाँ पर A B C सभी में बराबर हैं, सभी के अंदर बराबर हैं। अच्छा सभी के अंदर बराबर हैं तो इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, बराबर बनाऊंगा। तो सर 2 और 5 7, इसलिए इसको 7 से गुणा करूंगा, और 3 और 7, ठीक है, 10, इसलिए इसको 10 से गुणा करूंगा, इसको 10 से गुणा करूंगा। बराबर बनाने के लिए 10 से गुणा करता हूं। अब देखना इधर आप लोग, अब इधर से जैसे ही आप लोग करोगे तो सर ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50, यहां से, ठीक है, 3 × 7 21 और ये हो जाएगा 7 × 7 49। इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब हमारे पास में A प्लस B प्लस C तीनों का योग करके देखो। सर A का अनुपात 20 है और B और C का 50 है, तो बताओ टोटल कितना हो गया 70। टोटल कितना हो गया 70। उसमें से A अकेला कितना है, सर A अकेला 20 है। उसमें से B अकेला कितना है, सर 21 है। भाई देख लो ये पड़ा 21,
और तीनों को जोड़ के देखो वही 70 हो रहा है। इसका मतलब सर a प्लस बी प्लस सी 70 है, a और b 21 और 20 हैं, तो टोटल सर 41 हो गया। इसका मतलब मुझे बताओ c बराबर कितना होगा, 70 माइनस 41, 70 माइनस 41, और 70 में से 41 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 29। ठीक है सर, 70 में से 40 घटाऊंगा 30, 30 में से घटाऊंगा 29। हमें पूछा है c अनुपात a प्लस बी, बताओ c कितना है सर, c कितना है 29 है। ठीक है, और a प्लस बी कितना है 41, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 29 अनुपात 41, 29 अनुपात 41 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? बताइए इन क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम्स? हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले अनुपात को बराबर करेंगे, हमेशा ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले अनुपात को बराबर करेंगे। बताइए कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इन क्वेश्चंस में तो बताएं आप लोग। a प्लस बी प्लस सी का अनुपात दे रखा था हमारे पास में, तो टोटल हम सबसे पहले बराबर बनाएंगे। बराबर यदि क्वेश्चंस में टोटल बराबर हैं तो बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताना। मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग करके बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि ठीक है, आपसे पूछा है कि y अनुपात x प्लस जेड, वो दे दिया आपको y अनुपात x प्लस जेड, वो दे दिया आपसे 2 अनुपात 3। कितना है 2 अनुपात 3 आपसे दे दिया, तथा z अनुपात x प्लस वाई। ठीक है, z अनुपात x प्लस वाई वो दे दिया आपको 3 अनुपात 4। ठीक है, यदि ये दे रखा है तथा z अनुपात दे रखा है हो तो मुझे ये बता दो आप लोग कि x अनुपात y प्लस जेड कितना होगा। भाई x अनुपात y प्लस जेड कितना होगा? करके बताइए। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया। सबसे पहले क्या करोगे सर, देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड टोटल बराबर होना चाहिए। इधर 5 है इधर 7 है, तो सर सबसे पहले तो 2 और 3 5 से गुणा, और 3 और 4 7 से गुणा। सबसे पहले बराबर बनाऊंगा। बताओ 7 दूनी 14 और 7 इंटू 3 21। यहां से सॉल्व किया 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 और 4 इंटू 5 20। अरे कोई प्रॉब्लम्स? इसका मतलब हमारे पास में सर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ के देखिए, तीनों को जोड़ो को इनको, जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 35 होगा। भाई इन दोनों को जोड़ो चाहे इन दोनों को 35 होगा। अब क्वेश्चंस के अंदर y दे रखा है, y कितना है सर 14 है। 15 कौन है सर z है। तो मुझे बताओ y और z दोनों का योग कितना हुआ सर, y और z का योग 29 हो गया। तो मुझे बताओ y और z का योग 29 है, तो फिर x का योग कितना हो जाएगा सर 35 माइनस 29 करेंगे, 35 माइनस 29 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, x अनुपात y प्लस जेड, x का मान कितना है सर 6 है, और y और z का y प्लस जेड 29 है। तो आंसर कितना हो जाएगा 6 अनुपात 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 अनुपात 29 हो जाएगा। बताइए कोई भी प्रॉब्लम्स हो इस क्वेश्चंस में तो आप लोग मुझे बताएं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कर लोगे ना। कितने इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, और लिखते हैं प्रश्न ना,
और लिखते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न। सर बहुत इजी क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसा दे दे, ठीक है, मान लो क्वेश्चंस में मैं कह रहा हूं कि यदि आपको क्वेश्चंस में दे देता है x अनुपात y, ठीक है, x अनुपात y, वो दे दिया मैंने 5:3 हो। भाई x अनुपात y का मान कितना है सर? 5:3 हो। यदि x अनुपात y का मान 5:3 हो तो आपसे यदि प्रश्न पूछे तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि सर x² प्लस ऑफ y² बट्टा में x² माइनस ऑफ y²। छोटा सा क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं वो है x² प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ 2xy बट्टा में x² प्लस ऑफ y² माइनस ऑफ 2xy। एंड द लास्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूं वो कह रहा हूं x² प्लस ऑफ y बट्टा में x प्लस ऑफ y²। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को। x और y का अनुपात आपसे दे रखा है और ये 3 प्रश्न आपसे पूछे। चले, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है x और y का, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसमें मान रखते हैं। हम लोग इसमें डायरेक्ट मान रखते हैं। चलो मैं यहां रखता हूं, x का डायरेक्ट मान रखूंगा यहां पर 5 अनुपात रखूंगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 25। सबसे पहले ये मैं डायरेक्ट अनुपात रखता हूं, तो सर ये हो गया 25। 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, ठीक है, ये 25 माइनस ऑफ 9, ठीक है, 25 माइनस ऑफ 9, 25 प्लस 9 और 25 माइनस ऑफ 9, तो मतलब 25 में 9 जोड़ूंगा तो सर कितना हो जाएगा? सर 34 हो जाएगा। और 25 में से जब 9 घटाऊंगा तो सर कितना हो जाएगा? 16। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर? 17/8 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 17/8। यहां पर रखिएगा, यहां पर रखोगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 5 10, 10 × 3 30, 10 × 3 30। बताओ 25 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 30। 25 और 9 कितने हो गए सर? 25 और 9 कितने हो गए सर? 34। 25 और 9 कितने हो गए? 34। 34 और 30 करूंगा तो सर 34 और 30 64 हो गए। अब ये कितना था? 34। 34 में से 30 घटा दो 34 में से 30 घटाऊंगा तो सर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, इसका आंसर ये था और इसका आंसर ये था। सबका यही आ रहा है। यहां पर जैसे ही मैंने सॉल्व किया, ठीक है, मैंने जैसे ही सॉल्व किया यहां पर, तो 5 का स्क्वायर किया सर 25 और प्लस का 3 का 3 ही बट्टा में यहां पर 5 और 3 का स्क्वायर 9। 25 और 3 कितने हुए सर? 28 और 5 और 4 कितने हुए? 9। इसको जब सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 2। इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ गया? 2। देखिए आप लोगों ने सबने ऐसा ही किया है, आप सबने ऐसा ही किया है, लेकिन ये जो आंसर आया ना 2, दैट इज गलत है। आप लोगों ने ये जो काम किया है, ध्यान रखना, अभी एक चीज समझा रहा हूं, अभी आप लोग लिखना मत, सबने ऐसा किया है, परंतु यहां पर ये जो आप लोगों ने ये काम किया है वो एकदम गलत है। ठीक है, ये एकदम क्या है? गलत है। तो फिर सर ये गलत कैसे हो गया? वो सही है तो ये गलत कैसे हो गया? या तो फिर वही गलत है। देखिएगा जरा, एक बात समझना अच्छे से, यहां तक लिख दिया होगा, अब समझना मेरी बात में, एक चीज समझाने के लिए प्रश्न लिखा था। और आप लोगों ने सबसे पहले ये डायरेक्ट अनुपात इसमें रखा, यहां से सॉल्व कर दिया, ये डायरेक्ट अनुपात इसमें रखा, यहां से सॉल्व कर दिया। यहां तो x + y का होल स्क्वायर करके वहां भी कर लेते थे। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 रख देते। 5 में से 3 घटाए 2, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट 4 भी रख सकते थे। वहां पर हमने 5 का स्क्वायर 25 और 9 रख दिया, 25 और 9 34, 25 में से 9 घटाए 16। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया था। परंतु यहां पर मैं कह रहा हूं गलत है। भाई ये गलत क्यों है? हम लोग पहले तो डायरेक्ट
ठीक है। जो साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, जो मान लो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको तो नहीं समझ में, लेकिन साइंस वालों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि सर हम लोग डायरेक्ट ये कैसे रख सकते हैं, डायरेक्ट रख ही नहीं सकते, ये तो अनुपात है सर। भाई ये हमारे पास क्या है, अनुपात है, और जबकि ये हम डायरेक्ट रख रहे हैं, अनुपात थोड़ी रख सकते हैं। 5 और 3 है, x और y का मान नहीं है 5 और 3, x और y का सरलतम रूप है 5। x का मान हो सकता है 50 और y का मान 30 हो सकता है x का मान 15 हो, y का मान आपका 6 हो, ठीक है, y का मान 9 हो, कुछ भी हो सकता है। सरलतम रूप 5:3 है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं रखते। परंतु सर इसमें रखा आंसर आ गया, परंतु इसमें रखा अपना आंसर आ गया, इसमें रखा आंसर आ गया, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सर किस में रखना है, किस में नहीं रखना है, वो डिपेंड करेगा उसकी पावर्स पे। यदि पावर सब में समान है, देखो इधर पावर कितनी है 2, इधर कितनी है 2, इधर कितनी है 2, इधर कितनी है 2, सब में पावर एक जैसी है। यहां पर 2, यहां पर 2, यहाँ x की 1, y की 1, टोटल 2 हो गई ना। ये भाई 2 2 2, सब में 2 2 है, लेकिन यहां पर 2 पावर है, इधर 1 पावर है, इसलिए नहीं रख सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। भाई इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी बताता हूं, अभी कारण भी बताता हूं। भाई ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इधर देखो आप, हम इसको तरीके से ऐसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ना, हमारे पास ये था ना कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन था कि यदि x अनुपात y का जो अनुपात था कितना था, 5:3 था ना, 5:3 हो, तो आपसे क्या पूछा था, x² प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बट्टा में x² माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये था x² माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अभी आपको करना नहीं है, समझना भाई इसको कैसे नहीं कर सकते थे। तो हम यदि इसको तरीके से करते ना, तो हम इसको मान दें, ठीक है, माना x हो जाएगा आपका 5 के, और जो y है वो कितना हो जाएगा 3 के। x और y 5 के और 3 के हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर 5 के रखोगे तो 5 के का स्क्वायर सर 25 के स्क्वायर प्लस ऑफ 9 के स्क्वायर बट्टा में 25 के स्क्वायर माइनस ऑफ 9 के स्क्वायर। बताओ 25 और 9 कितने हो गए सर, 25 और 9 कितने हो गए सर, 34 के स्क्वायर बट्टा में इनको घटाएगा तो उसके उत्तर कितना आया, 16 के स्क्वायर। तो क्या के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया, 17/8। कितना आ गया, 17/8 हो गया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो क्वेश्चन हमारा था ये वाला, दूसरा भी ऐसा हो जाएगा, तीसरा बता रहा हूं, x² प्लस ऑफ वाई बट्टा में x प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो मुझे ये बताओ x का मान कितना है, 5 के का स्क्वायर सर 25 के स्क्वायर प्लस का 3 के बट्टा में यहां पर देखोगे तो सर 5 के प्लस का 9 के स्क्वायर। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आएगा, ये लो के कॉमन, तो क्या बता सर 25 के प्लस ऑफ 3 बट्टा में के कॉमन लिया तो 5 प्लस का 9 के से के कट गया, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 25 के प्लस ऑफ 3 बट्टा में 5 प्लस ऑफ 9 के। बताओ के का मान कहाँ से, के का मान हमारे पास नहीं है, इस वजह से अपन आगे लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते। ठीक है, इस वजह से हम लोग कैलकुलेशन, तो अपने को एग्जाम्स के अंदर इतना नहीं करना है, अपने को एग्जाम्स के अंदर इतना नहीं करना, अपने को तो डायरेक्ट देखते ही आंसर देना है। वो डिपेंड करेगा पावर्स पे, ये काम अपने को नहीं करना है। अपने को एग्जाम में डायरेक्ट यही, आपको कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं, ऑप्शंस लिखा हो ना ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो ये ऑप्शंस को चेक करना है, बाकी ऑप्शंस को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, जैसे एक क्वेश्चन आप करके बताओ, मैं आपसे कहूं यदि A अनुपात B, यदि A अनुपात B 3:4 तथा B अनुपात C तथा B अनुपात C वो दे दिया आपको 2:5 हो, 2:5 हो, ठीक है, 2:5 हो, या लो 3:5 कर लेता हूं, ये लो 3:5 हो, तो आपसे मैं पूछूं कि बताओ, तो आपसे पूछा कि 3A प्लस B माइनस C अनुपात में
अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में 5a माइनस बी प्लस 2c, बताओ कितना होगा। बताइएगा, कर दिया होगा सबने। सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले तो ए बी बी सी का अनुपात दे रखा ना, तो सबसे पहले तो मैं ए बी सी अनुपात निकालूंगा भाई। सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा मैं सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालूंगा। ए और बी का 3 4 है तो यहां रख दो 3 अनुपात 4, ठीक है। बी और सी का 3 अनुपात 5 है तो यहां रख दीजिए 3 अनुपात 5 है। सबसे पहले तो सर यहां पर 4 आएगा और यहां पर 3 आएगा। अब बताओ 3 इंटू 3 कितने हुए 9, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20। सबसे पहले तो ये अनुपात आ गया हमारे पास, सबसे पहले तो ये हमारे पास में अनुपात आ गया। अब हमारे पास अनुपात जैसे ही आया, अनुपात जैसे ही आया यहाँ रख लेते हैं। बताओ 3 इंटू ए का मान कितना है 9, 9 इंटू 3 27, प्लस बी का मान 12 माइनस सी 20, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर 5 इंटू ए 9 इंटू 5 45 माइनस ऑफ 12 प्लस का 2c 40, ठीक है। कितना हो गया 2c 40। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बताओ 27 और 12 कितने हो गए 39, 27 और 37 39, 39 में से 20 घटाइए, 39 में से 20 घटाओगे सर 19 रह जाएगा, ठीक है 19 रह जाएगा। 39 में से 20 घटाओगे 19 रह जाएगा। 45 में से 12 घटाओगे भाई, 45 में से 12 घटाओगे तो सर 45 में से 10 घटाऊंगा तो सर 35, 35 में से 2 घटाऊंगा 33, 33 और 40 करिए, 33 और 40 करेंगे तो 73, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 19 अनुपात 73 आएगा, 19 अनुपात 73 आ जाएगा। उन्नीस अनुपात 73 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चंस में, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इन क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक चीज और बता देता हूं। मान लो आप लोगों ने क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे, देखना इधर एक बार, देखना इधर, अभी लिखना बिल्कुल मत। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जैसे यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको दे दिया a बट्टा बी बराबर में c बट्टा डी बराबर में e बट्टा f, ये कोई वैल्यू दे दी मान लो, ठीक है। सपोज ये वैल्यू मैंने दे दी आपको 3 हो, ठीक है 3 हो, आपको a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी बराबर e बट्टा f है और आपको ये क्वेश्चंस में दे दिया और आपसे पूछ लिया, बताओ पहला प्रश्न आपसे ये पूछा कि बताओ a प्लस c प्लस e बट्टा में b प्लस d प्लस f का मान कितना होगा, ठीक है। a प्लस c प्लस e बराबर में b प्लस d प्लस f का मान कितना होगा। भाई देखो यहाँ पर a बट्टा b b बट्टा c बराबर 3 बटा है, इसका मतलब a का मान भी 3 है, c का मान भी 3 है और e का मान भी 3 है। बट्टा में देखोगे, ठीक है, बट्टा में यहां पर देखोगे तो यहां से जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे इसका मतलब समझ में आया। अरे भाई a बट्टा b बराबर 3 है, ठीक है। आप लोग तो डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, यदि इसकी डायरेक्ट वैल्यू करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा वापस सर 3 ही आएगा। कितना आएगा 3 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, यहां से मैं क्या करता हूं, देखो a बट्टा बी बराबर 3 है, इसका मतलब a बराबर, देखो इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर a बट्टा में यहां से सॉल्व करें तो a बट्टा b बराबर 3 है तो a बराबर कितना होगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3b। भाई a बराबर कितना हो जाएगा 3b।
ए बट्टा बी बराबर, देखो अरे ए बट्टा बी बराबर 3 है, तो ए बराबर क्या होगा 3b होगा कि नहीं होगा, ए बराबर क्या होगा 3b, तो यहां पर रख सकता हूं 3b प्लस इसी प्रकार c बट्टा डी बराबर 3 है, तो c बराबर क्या होगा 3d होगा, प्लस e बट्टा f बराबर 3 है, तो e बराबर क्या होगा 3f होगा। बट्टा में देखो लिखना नहीं अभी बिल्कुल आपको, बट्टा में वही रख रहा हूं b प्लस डी प्लस एफ। अब मुझे ये बताओ यहां से ऊपर कॉमन क्या आ रहा है सर, 3 कॉमन आ रहा, तो क्या बचा b प्लस डी प्लस एफ, और बट्टा में वही b प्लस डी प्लस एफ। तो मुझे ये बताओ ये दोनों तो क्या हो गया कट गया, तो अपना आंसर कितना आएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आया, इधर देखो, इसका मतलब आपको जब भी इस तरह से दे रखा है और आपको कुछ भी पूछे आंसर वापस उस वही आएगा, आंसर वापस वही आएगा। कैसे, इधर देखना, मान लो आपको ये दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ a प्लस सी प्लस ई बट्टा में b प्लस डी प्लस एफ का मान कितना होगा, तो सर 3 ही होगा। आपसे पूछ लिया कि बताओ a स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ ई स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर का मान कितना होगा, भाई इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अरे कैसे हुआ, इधर देखो भाई, वही वापस रखूंगा 3b, a बराबर क्या होगा 3b, लेकिन हमें a स्क्वायर चाहिए, तो 3b का स्क्वायर कितना होगा 9, 3b का स्क्वायर कितना होगा 9b स्क्वायर, 9 तो कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर कटेगा, आंसर ही आ जाएगा, अपना आंसर यही आ जाएगा। बताइए कोई किसी को प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें जैसे दे रखा है, इसमें जैसा ऊपर परिवर्तन होगा वैसा का वैसा नीचे होगा। आपसे पूछ लिया, मान लो आपसे पूछ लिया कि बताओ यहां पर 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 3b स्क्वायर प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ 7 और कोई लिख दिया 7a, सॉरी b है ना, c है, 3c स्क्वायर प्लस ऑफ 5e स्क्वायर, और बट्टा में आपसे पूछ लिया कि बताओ 4b स्क्वायर प्लस ऑफ 3d स्क्वायर प्लस ऑफ 5f स्क्वायर। तो बताओ इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, सर कुछ नहीं है, ये तो सेम है, तो वापस 9 ही आंसर आएगा। कितना आएगा 9। कैसे सर ये बताओ ना आप, फिर से वही a बटा b बराबर ये ना, तो ये उस साइड जाएगा, तो वही बात 3b लिखूंगा, 3b यहां रखूंगा, तो बताओ 4 तो वैसा का वैसा है, 4 तो वैसा का वैसा है, तो यहां पर स्क्वायर करूंगा तो वापस वही आएगा 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर यहां से b स्क्वायर होगा, तो मैं यहां से 9 कॉमन लूंगा, तो वापस यही 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर ये सब कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न सॉल्व होता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न सॉल्व, जरूरी नहीं है यहां पर, अरे भाई क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर मान लो ऐसा है, ठीक है, आपने ये लिख दिया जैसे m a स्क्वायर माइनस ऑफ m a स्क्वायर माइनस ऑफ n c स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ m n और कोई p e स्क्वायर बट्टा में m b स्क्वायर माइनस ऑफ n d स्क्वायर माइनस ऑफ p f स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना आएगा, सर स्क्वायर कर लो इसका, बस स्क्वायर कर लो, मतलब 9 ही आएगा। लिख दीजिए इसे, एक बार इसको लिखिए, समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी लिखो। अभी मैं डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें बताऊंगा आप लोगों को। बताइए कोई प्रॉब्लम्स हो तो।
कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। मतलब जैसा ऊपर होगा उसमें यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, क्यूब है तो क्यूब कर लो, जो भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा, ठीक है, आपसे प्रश्न है कि यदि यदि आपको मैंने कहा a बट्टा बी बराबर में, ठीक है, a बट्टा बी बराबर में c बट्टा d बराबर में e बट्टा f g बट्टा h बराबर में 5 हो, ठीक है, बराबर में 5 हो, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया कि बताओ, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी बट्टा में b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, बताइए। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे पूछ लिया कि m a स्क्वायर प्लस ऑफ m a स्क्वायर प्लस n c स्क्वायर प्लस, ठीक है, x a स्क्वायर प्लस y g स्क्वायर बट्टा में m b स्क्वायर प्लस ऑफ n d स्क्वायर प्लस x f स्क्वायर प्लस y h स्क्वायर। बताइए इसका आंसर कितना होगा। बताइए इनमें कितना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सर यदि डायरेक्ट हैं, कोई योग वगैरह हैं तो आंसर 5 होगा। सर स्क्वायर दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर 100, ओनली 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा, 25 आंसर आएगा। ये एसएससी वगैरह में पूछे हुए प्रश्न है भाई, ठीक है, एसएससी वगैरह में पूछे हुए प्रश्न है। एक प्रश्न और लिखवाता हूँ, एक प्रश्न ऐसे का ऐसा और लिखवाता हूँ, लिखिएगा आप लोग। मेरे पास एक प्रश्न है, लिखना आप लोग। ये दे रखा है, यदि क्वेश्चन हैं, यदि a बट्टा b बराबर में है c बट्टा d बराबर में है e बट्टा f हो तो निम्न में से कौन सा सही है, हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा, निम्न में से कौन सा सही होगा, निम्न में से कौन सा सही होगा, ठीक है। ये दे रखा है और निम्न में से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन a प्लस 3c प्लस 5e बट्टा में b प्लस d माइनस f। दूसरा ऑप्शंस a प्लस c माइनस e बट्टा में b प्लस d माइनस 5f। तीसरा ऑप्शंस a प्लस 3c माइनस ऑफ 5e बट्टा में b प्लस 3d माइनस ऑफ 5f। चौथा ऑप्शंस 3a प्लस ऑफ 3c माइनस ऑफ 5e बट्टा में b प्लस 3d माइनस ऑफ f। बताइएगा। ये आप लोगों को बताना है, ये भी एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चंस है।
बताइएगा। निम्न में से कौन सा सही होगा? अरे सर कैसे सही होगा बताओ। सबसे पहली बात तो सर सही तभी होगा जब ऊपर सेम होता है। देखो ए बी सी, देखो यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, तो ये कैसे होगा भाई? जितना ऊपर होगा वो का वो परिवर्तन यहाँ होगा ना, ठीक है। ए इसमें सी इसमें, लेकिन यहाँ 5 आ गया इसमें नहीं है, तो सर ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। सेम परिवर्तन होगा, यहाँ ए, ठीक है, यहाँ 3c माइनस 5 ही, यहाँ बी प्लस 3d माइनस 5 है, एकदम सही है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ 3 है लेकिन इसमें नहीं है, जो ऊपर ए के साथ होगा वो का वो नीचे होना चाहिए। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न में, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। ये प्रश्न एकदम आया हुआ प्रश्न था। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी, ठीक है। हम लोगों ने देखो बेसिक के अंदर बहुत सारा डिटेल से देखा था, ठीक है। लगभग 2 घंटे की क्लास होने वाली है, 10 मिनट बचे हैं, तो इस 2 घंटे के अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी देखे। अब कुछ एक शब्दों के बारे में ध्यान रखें, तो आप सबसे पहले लिखो कुछ महत्वपूर्ण शब्द, हेडिंग बना लो कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहला शब्द लिखेंगे, उसमें सबसे पहला शब्द लिखेंगे वर्गानुपात, सबसे पहला शब्द लिखेंगे वर्गानुपात, जिसे आप बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो। सबसे पहले शब्द लिखना वर्गानुपात, जिसे आप लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है देखो, नाम से साथ साथ लिखते जाओ, इसमें कोई भी समझाने वाली बातें नहीं है, डायरेक्ट नाम से ही क्लियर होगा। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? वर्ग करना। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? वर्ग करना। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? वर्ग करना, यानी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग, ठीक है। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? वर्ग करना, स्क्वायरिंग। फॉर एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स देखना, एग्जांपल्स में आपने लिखा जैसे 3:4 है, उसका बताओ वर्गानुपात कितना होगा, उसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा? 3 और 4 का वर्ग, भाई 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9:16। 3:4 का वर्गानुपात कितना हो जाएगा? 9:16 होगा। दूसरा शब्द लिखो वर्गमूलानुपात, दूसरा शब्द लिखना वर्गमूलानुपात, मतलब क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूलानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग क्या होता है देखिएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग क्या होता है देखिएगा। इसके अंदर आप लोग लिखेंगे वर्गमूल करना, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखोगे? वर्गमूल करना, ठीक है। वर्गमूल करना यानी कि क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। वर्गमूल करना यानी स्क्वायर रूट, वर्गमूल करना मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल करना मतलब स्क्वायर रूट। वर्गमूल करना मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो? जैसे एग्जांपल लिखा आपने 64:49 का वर्गमूलानुपात कितना होगा? इसका वर्गमूलानुपात कितना होगा? भाई इसका वर्गमूलानुपात कितना होगा स्क्वायर रूट की? ठीक है, इसका कितना होता है सर? 8 और 49 का 7, तो 8:7 होगा। कितना हो जाएगा? 8:7 होगा। साथ साथ लिखते जाइए। वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश में ध्यान रखना, इंग्लिश में भी शब्दों को ध्यान रखना।
शब्दों के साथ लिखेंगे आप लोग, इंग्लिश में भी लिखना। 3 नंबर लिखो घनानुपात। 3 नंबर लिखना घनानुपात, मतलब क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो। घनानुपात मतलब ट्रिप्लिकेट रेशियो। घनानुपात मतलब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है लिख दीजिए इसमें, यानी घन करना। क्या करोगे? घन करना, यानी क्यूबिंग। घन करना, क्यूबिंग। घनानुपात का मतलब क्यूबिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स लिखेंगे आप लोग भाई, एग्जांपल्स लिखेंगे आप लोग। घनानुपात मतलब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घन करना, क्यूबिंग। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने लिखा 5:7 का घनानुपात। 5:7 का घनानुपात। 5 और 7 का घनानुपात। 5 का घन कितना होता है सर? 125। 7 का कितना होता है? 343। 7 का कितना होता है? 343 होता है। अगला शब्द लिखो, अगला शब्द लिखो घन मूलानुपात। घन मूलानुपात क्या होता है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। उसमें क्या लिखा था? सब डुप्लीकेट रेशियो ना, ठीक है, इसमें सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसमें आपने शब्द एग्जाम्पल लिखा, या पहले इसका मीनिंग लिख दो। मीनिंग लिख दो, घनमूल करना। घनमूल करना यानी क्या होता है? घनमूल करना मतलब क्यूब रूट। घनमूल करना मतलब क्यूब रूट। जैसे एग्जाम्पल्स लिखा, एग्जाम्पल्स लिखा घनमूल करना क्यूब रूट। जैसे एग्जाम्पल्स लिखा मैंने, मान लो ये लिख दिया आपने 512 अनुपात। 512 अनुपात, और कोई संख्या लिख दी 512 अनुपात। 512 अनुपात ये लिख दिया आपने 512 अनुपात, क्या लिखो? 27 लिख लेता हूँ। ये लो 27 का घन मूलानुपात। कितना हुआ बताओ? 512 का 8 और 27 का 3, तो 8:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक शब्द लिखे, बाकी अपन इसमें टोटल 8 शब्द लिखेंगे। 4 आज लिखे हैं, अगली क्लास के अंदर 4 और लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आज हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, यहाँ से सिंपल सा पहले तो ये अनुपात था, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ थे। उसके बाद ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चंस और था, ठीक है। उसके बाद में ये तीसरी वैरायटी का क्वेश्चंस और था, ठीक है। उसके बाद में ये ध्यान रखना अनुपात समान होने चाहिए, ये वाले क्वेश्चंस। तो ये कुछ एक प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने देखा था। बताइए ये सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अनुपात समानुपात के अंदर हम लोगों ने 2 भाग देखे थे। अगली क्लास के अंदर हम और भागों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।